शिमला स्थित आईजीएमसी अस्पताल में मरीज से कथित मारपीट और बदसलूकी के आरोपों के बाद सरकार ने सख्त कार्यवाही करते हुए डॉक्टर राघव की सेवाएं समाप्त कर दी थी। मामले से जुड़े 2 वीडियो सामने आने के बाद यह कार्यवाही की गई, जिसमें डॉक्टर और मरीज के बीच विवाद और आपत्तिजनक बातचीत देखी गई थी। इस निर्णय के बाद अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों में नाराजगी बढ़ती नजर आई और कई डॉक्टरों ने इसे जल्दबाजी में लिया गया कदम भी बताया। घटना के बाद से आईजीएमसी में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि बिना विस्तृत जांच और दोनों पक्षों की बात सुने कार्यवाही करना उचित नहीं है और इससे चिकित्सा कर्मियों में मनोबल प्रभावित होगा। मामले ने अब राजनीतिक हलकों में भी बहस छेड़ दी है। मंडी से प्रतिक्रिया देते हुए दोनों दलों के नेताओं ने कहा कि समाधान संवाद से निकाला जा सकता था। भाजपा नेता पाल वर्मा ने कहा कि गलती डॉक्टर और मरीज दोनों की हो सकती है, किसी एक पक्ष को पूरी तरह दोष देना सही नहीं है। मामला बातचीत से सुलझाया जा सकता था। वहीं कांग्रेस नेता आकाश शर्मा ने कहा कि हम किसी का पक्ष नहीं लेते, निर्णय दोनों पक्षों को सुनकर होना चाहिए था। सीधे सेवा समाप्त करना विवाद को और बढ़ावा देता है। लगता है कि इस मामले में सरकार ने बहुत जल्दी में फैसला लिया है। दोनों पक्षों को बैठा के बातचीत करके और दोनों पक्षों को सुन के वहीं पे समाधान निकल सकता था। हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि कोई एक पक्ष उसमें गलत है, लेकिन दोनों पक्षों का कहीं ना कहीं दोनों ही गलत है और दोनों को बैठा के बातचीत करके इसका हल निकाला जा सकता था। डॉक्टर को सस्पेंड करके, या जैसे हम देख रहे हैं कि डॉक्टरों की हड़ताल पिछले कल थी तो पूरा कामकाज वहाँ पे ठप रहा। हर मामले के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं को जब तक नहीं देखा जाए, नहीं सुना जाए, तब तक किसी भी नतीजे तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। तो इस मामले में अगर दोनों पक्षों को सरकार बैठाती और दोनों के बीच में बातचीत होती तो शायद मुझे लगता कि अच्छे से इसका हल निकल सकता था। कुछ मामले बहुत संवेदनशील होते हैं और हम ये देख रहे हैं आने वाले समय में कि जो संवेदनशीलता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है। कोई व्यक्ति चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे एडवोकेट है, चाहे किसी भी पद पे वो कार्यरत है, चाहे आईएएस ऑफिसर है, आज जो बच्चे बन के आ रहे हैं और इतनी मेहनत से वो लोग बनते हैं, किसी पोस्ट पे पहुंचते हैं, लेकिन जो एक मानवीय रुख है, एक इंसानियत का रुख होना चाहिए, वो उनमें बिल्कुल भी नहीं। आईजीएमसी, एम्स या मेडिकल कॉलेजेस, वहाँ वो लोग ही जाते हैं, जैसे हमारे वकालत में कोर्ट्स हैं, वही लोग ये इन परिसरों में पहुँचते हैं जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। कोई खुशी से जो है वो अस्पताल नहीं जाता है और अदालत में नहीं जाता है। ये तो बेहद क्लियर जैसे स्थिति है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ इसका तो वीडियो बना, लेकिन हमें पहले भी बहुत ज़्यादा इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई कि अस्पतालों में, और ख़ासकर जो आईजीएमसी है या एम्स है, वहाँ पे जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। जब इस मामले पे बहुत ज़्यादा डिबेट की गई, लंबी डिबेट चली, तो कल एक महिला ने हमें इस संबंध में अवगत कराया कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी और रात को 2:30 बजे जो है उन्होंने आईजीएमसी का रुख किया। मंडी से उनको रेफ़र कर दिया गया और जब वो 2:30 बजे अपने परिजनों के साथ पहुंची तो वहाँ के उनको कहा गया कि यहाँ पे बेड नहीं है, हम आपका इंतज़ाम नहीं कर सकते, और अनायास ही वो चक्कर खा के वहाँ पे गिर गया और इमीडिएट उनको जो है वो जो ओटी का, ऑपरेशन थिएटर का बेड होता है, घूमने वाला बेड जो है, उस पर उनको शिफ्ट करना पड़ा। ये जो विषय हिमाचल प्रदेश जैसी सकारात्मक भूमि और शांत भूमि पे घटित हुआ, ये बहुत बड़े परिचायक करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दोषी है, लेकिन संवेदनशीलता जो है वो दोनों पक्षों में होनी चाहिए। और ख़ासकर कुछ प्रोफेशन जो हैं ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर्स को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, और कोई भी पीड़ित हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, प्रताड़ित हो, पीड़ित हो, वो चाहे वो मेंटल लेवल उसका हो, उसने गाइडेंस लेनी हो तो डॉक्टर के पास ही जाया जाता है। लेकिन जो हमारे छोटे भाई द्वारा इमीडिएट एक्शन लिया गया, तो ये आने वाले समय में हमारा सरकार से भी ये विनम्र आग्रह रहेगा, और जो प्रदेश के चिकित्सक हैं, देश के चिकित्सक हैं, मीडिया के माध्यम से ये आग्रह रहेगा कि इनकी कार्यशाला को आयोजन किया जाना चाहिए
और इनको एक मानवीय संवेदना का, इंसानियत का भी लेसन दिया जाना चाहिए। इनके मेडिटेशन कैंप्स होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग इतने ओवरबर्डन होते हैं कि वो टॉलरेट ही नहीं कर पाए, पिछली क्या उनको जो है रिएक्शन, वहाँ से एक्शन और रिएक्शन हुआ, और ये चीज़ें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये तो आईजीएमसी का मामला है। हम आए दिन भी देखते हैं कि एकदम जो है व्यक्ति का खान पान ऐसा नहीं रहा, उसकी संवेदनाएं ऐसी नहीं रही, और वो एकदम व्याकुल हो जाता है, एकदम कोई नेचुरल भी बात की जाती है तो लड़ाई झगड़े पे आने वाली जनरेशन जो है वो उतारू हो रही है।